गैस निकलता था। अंधभक्त महापुराण के 66वें अध्याय के तृतीय श्लोक के दूसरी सूक्ति में लिखा है कि मोदी जी यदि अंधभक्तों के मुंह पर भी हक दें तो वो भी मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। मोदी वो आ गया, देखो। आई एम बैक। देखो वो आ गया। खैर, आप कह रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है। खाली कर दी मैंने, पूरी दुकान खाली कर दी। देखो कैमरा दिखाओ इधर। रेस्टोरेंट की एलपीजी बंद कर दी है, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दी भाई। ऐसा भी नहीं है कि कम कर दी, थोड़ी कम कर दी, 3 की 2 कर दी, ना, बंद ही कर दी है। जहाँ तक हमें भी आसपास की दुकान से देखने आ रही है कि उनकी दुकानें बंद हो गई है, उन्होंने बंद कर ली है क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं था। तो अब हमें भी लग रहा है कि हमारी भी ऐसी नौबत। ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं तुम्हें मोदी जी का विजन समझाता हूं। बाहर का नहीं खा रहे थे तुम बहुत ज्यादा, हैं? कितना प्रोसेस्ड फूड खा रहे थे, कितना तला भुना, पाम ऑयल, हैं? मोमोज रोज नहीं खा रहे थे तुम। जा जाके पेट खराब कर लिए तुमने, दस्त लगवा लिए अपने, हैं? तुम मान नहीं रहे थे। तो मोदी जी ने क्या किया, कह रहा है इसकी मां का बहन भैया, उन्होंने सिलेंडर ही बंद कर दिए किलो। अब ना रहेगा होटल और ना खाएंगे लोग बाहर का टोटल। हमारे महामहिम भाई सबसे दोस्ती रखते हैं भाई। अमेरिका से तो कभी किसी बात के लिए मना किया नहीं, मना किया ना। अरे भाई वो जो कह देते हैं वो कर देते हैं। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to. Modi is a great man. Any different? I don't want to destroy his political career. अरे भाई ट्रम्प उस पेन ड्राइव में से भाई वो फाइल डिलीट कर दे इनकी यार। इजराइल इधर फादरलैंड, इजराइल को बापलैंड कह दिया है। अब ईरान भाई दोस्ती को समझ नहीं रहा है। एक तरफा तो नहीं होती ना दोस्ती भाई, वो दोस्ती की वैल्यू नहीं कर रहा। तो इसमें हमारे महामहिम क्या करें, हैं भाई? हर चीज मास्टर स्ट्रोक है भाई। और तुम ज्यादा बिगड़ोगे तो तेल वेल भी महंगा होगा, क्योंकि भाई रोड पे फिर जाम लग रहे हैं। AQI, IQ, AIQ ये सब बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए भी तो हमारे महामहिम अपने हाथों में लेंगे ना कमान। तुम तो कुछ करोगे नहीं। तो भाई यही है। अब देखो जैसे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया, गाड़ियों की मैया पोत दी ताकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो सके, लेकिन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ गया। भाई इथेनॉल भी इंपोर्ट किया जा रहा है, कुछ जगह बन भी रहा है, लेकिन मक्के से बन रहा है, लेकिन मक्का भी इंपोर्ट किया जा रहा है। अरे भाई कृषि प्रधान देश में अनाज इंपोर्ट किए जा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। ये समझे तुम? ये समझे? मैं भी नहीं समझा इसको। लेकिन भाई वो नॉन बायोलॉजिकल हैं भाई, वो अवतरित हुए हैं। उनकी बुद्धिमानिता को, उनकी समझ को कोई समझ ही नहीं सकता। तो मैं तुम तुच्छ प्राणी घंटा समझ सकते हैं। बस इतना समझ लो कि ये मास्टर स्ट्रोक है। घरों में मिलने वाले सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए। ब्लैक वाले तो भाई 3-3 हजार, 4-4, 5 हजार के ले रहे। मैं तुम्हें बताऊं, मोदी जी भाई मान लेते हैं लोगों की। अब तुम इसे पकड़ो। कोई नहीं, 5,000 का होगा तब भी हम भराएंगे और मोदी जी आएंगे, कुर्सी बैठेंगे, देश चलाएंगे। मोदी जी ने मान लिया। बताओ क्या गलती है मोदी जी की, हमारे की है? हमारे मोदी जी को कहे जा रहे हो तुम। ईरान ने जहाज रोक रखे हैं हमारे गैस सिलेंडर के। क्यों? क्योंकि वो हमारे महामहिम से खफा हैं कि इजराइल चले गए, बच्चे मर गए युद्ध में, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। उनका नेता चला गया, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। अब तुम एक बात बताओ, पेन ड्राइव लीक करा ले क्या हमारे महामहिम इस चक्कर में? हैं? टीवी पे आ जाए क्या महामहिम हमारे? हैं अपनी इज्जत ना बचाया आदमी। आज हमारा सिलेंडर खाली हुआ है और आज हमारे घर रोटी नहीं बनी है। 300-400 में फुल हो जाता था। आज मेरे को बोला गया कि 200 रुपए किलो गैस मिलेगी। हमारे महामहिम का विजन अलग है भाई। वो तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, वो पहले से करते आए हैं। देखा नहीं है उन्होंने कहा है कि भाई देखो सिलेंडर पे डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत है नहीं, नाले में लगाओ पाइप। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। बात खत्म। वहां से बनाओ रोटियां। हैं भाई, वो पहले से ही करते हैं। आप खुद देखो ना, वोट तुम्हें डाल नहीं देते, खुद ही डाल देते हैं, अपनी डलवा लेते हैं। तुम घर से निकलोगे तंग हो गए, परेशान हो गए हैं। और उम्मीदवार जो कंपेटिटिव में कोई और खड़ा हो गया है तो उसे उठवा देते हैं कि भाई तू जा। अकेला आदमी एक खड़ा हो जाएगा, अपने ऑप्शन नहीं होने चाहिए ना। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको दूं किसको दूं। भाई एक उम्मीदवार है, उसे दे देता है आदमी जिसको भी देना होता है।
इंडिपेंडेंस ही है ना। पेड़ कटवा दिए भाई कि चलो पानी वानी देना पड़ेगा पेड़ों में, एक माँ के नाम एक पेड़ भी लगा दिया। ऐसा नहीं है कि पेड़ बिल्कुल ही खत्म करवा दिए, माँ के नाम पेड़ लगाया है। और यहां भी उन्होंने इंडिपेंडेंस ही की है। वो चाहते हैं कि तुम पाषाण युग में पहुंच जाओ, खुद चाह रहे थे ना तुम। आजाओ आजाओ। पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। तो ये तुम्हें सतयुग में ले जा रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? हैं? मंदिर मिल गया ना। हाँ, मंदिर का किचन बंद हो गया सिलेंडर के कारण, तो किचन का क्या करना, मंदिर तो मिल गया। नहीं, ये नोटिस तो कल का था। कल हम लोगों ने 2 बजे तक ही हमारे महामहिम चाहते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। ये जो बाहर से हम 90% 85% गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, अरे नहीं भाई, वो चाहते हैं कि बिना सिलेंडर के जीना सीखो तुम, बिना गैस के, बिना तेल के तुम जीना सीखो, एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी देश के ऊपर निर्भर रहना, इसकी ये सब नहीं। और तुम कह रहे हो ना कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, युद्ध रुकवाने के लिए पता है क्या क्या कर रहे हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। लवणेन भोज्यम। बैंगलोर के 90% रेस्टोरेंट्स को गैस नहीं मिली, 90%। मुंबई के 20% होटल्स कल रात को बंद हो चुके हैं। चेन्नई के रेस्टोरेंट्स के पास सिर्फ 2 दिन की गैस बची है। इस सब की जड़ ये नास पिट्टा ट्रंप है। ये कह रहा है मैं ईरान वालों के लोगों को आजादी दिलवाना चाहता हूं। अरे वहां, अरे सिविलियन पर ही वार करवा दिया तूने। अरे बच्चे मर गए बेचारे। वहां पे कोलाहल मचा हुआ है भाई, वहां पे हाहाकार मचा। अबे कैसी आजादी दिलवा रहा है तू? अरे भैया मत दिलवा आजादी, चप्पल कहां मिली? कीड़े पड़ेंगे तुझे ट्रंप, कीड़े पड़ेंगे तुझे, बता रहा हूं। गरुड़ पुराण की सबसे गंदी सजा मिलेगी तुझे। यमराज भैंसे के पूंछ से बांध के नंगा घसीटेंगे, तेरे पर कुत्ते भी छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूं। गरुड़ पुराण अप्लाई है क्या यूएस में? इसकी एप्स्टीन फाइल भाई डिलीट कर दो। यूएस वालों मत मांगो, यह आदमी बावला है। ये अपने एप्स्टीन फाइल के चक्कर में देशों को लड़वा रहा है भाई। और इसके चक्कर में हमारे महामहिम की भी इसने कोई पेन ड्राइव दुबका रखी है। महामहिम लूटे जा रहे हैं, नाचते फिर रहे इसके। अरे भाई साहब, ओ हमें चाहिए इसकी एप्स्टीन फाइल भाई, डिलीट कर दो इसकी फाइल भाई, हमसे दूर रखो। हमारे मोमोज, हमारी रोटियां बंद होगी भाई इसके चक्कर में। मैं कह रहा हूं कि और हमारे महामहिम यदि देश की टट्टी भी निकाल देना, देश की पूरी मैया पोत दें, बेच दें देश को खत्म कर दें, तब भी उसे मास्टर स्ट्रोक ही माना जाना चाहिए। अगर तुमने हमारे महामहिम के हर कार्य को मास्टर स्ट्रोक नहीं माना ना, अरे वो मेरी कुल्हाड़ी लाना, जंगल जाके लकड़ियां काट के लानी है भाई, शाम की रोटी भी तो बननी है भाई। अब तो हर तरफ से उल्टी गंगा बहती हुई दिख रही है। ये तो फालतू अपने मालिक पे भौंक रहा है। बताओ, भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए।